हरिओम नमस्कार। जैसे कि हमने बताया कि आपको पिछली वीडियो में कि बेल्ट का यूज करके हम सीआईटी का स्लिप डिस्क और कमर दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं, या अन्य कोई बीमारी है, आईबीएस की दिक्कत है, डायबिटीज की दिक्कत है, किसी को मल साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट से संबंधित रोग है, उनको भी आप ठीक कर सकते हो इस बेल्ट के द्वारा। तो चलिए आज हम चलते हैं इसी बेल्ट से हम दूसरा आसन कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैट पर लेट जाए, जिस प्रकार पिछली वीडियो में लेटे थे। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि दोनों पैरों में लगाया था। इस बार हम एक पैर में लगाएंगे। सबसे पहले दाएं पैर को इस प्रकार मोड़े और बेल्ट को इस प्रकार अपने पंजे के नीचे लगा ले। ध्यान रहे दूसरा पैर सीधा रहे और सीधा कर दे ऊपर की तरफ। यदि आपसे इतना नहीं हो पाता है तो आप कम कर सकते हो जितना हो सकता है आपसे। और इस प्रकार अपने दाएं हाथ से बेल्ट को पकड़ ले। ठीक है, पंजे को अपनी तरफ खींच ले और एडी को ऊपर की तरफ, और दूसरा हाथ सीधा और गर्दन को भी सीधा रखे। यदि आपको लगता है कि हाथ थक गया है या एक हाथ से नहीं पकड़ जाता है तो आप दोनों हाथों से दोनों बेल्टों को इस प्रकार भी पकड़ सकते हो। इससे कि आपका बहुत अच्छा बैलेंस बनेगा, साथ ही आपका खिंचाव भी बहुत अच्छा आएगा। कोहनियों को सीधा करके रखें और इसी प्रकार यहीं से दोनों अब एक हाथ से पकड़े। दाएं हाथ, यदि दाएं पैर है तो दाएं हाथ से पकड़ लें और दाएं तरफ ले जाएं। घुटने को इस प्रकार मोड़ के धीरे से सबसे पहले नीचे टिकाएं और फिर धीरे 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 घुटने को इस प्रकार खोल दें। अभी क्या हुआ, किसी का इतना ऊंचा आएगा। यदि आपको नीचे नहीं टिकता है जमीन पे तो आप नीचे कुछ तकिया वगैरह रख सकते हो, ठीक है, घर पे। और यदि टिक जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार पंजे को अपनी तरफ खींच के रखें और एडी को बाहर की तरफ। अब इसमें क्या करना है, हाथ तो सीधा रहेगा, शायद साथ में बेल्ट भी आपकी टाइट रहेगी। और दूसरा हाथ की पोजीशन बता दूं आपको, दूसरा हाथ दूसरी तरफ जाएगा और गर्दन भी दूसरी तरफ, और जो बायां पैर आपका वो सीधा रहेगा। इस स्थिति में आप रोके कुछ समय के लिए 30 के अनुसार। फिर धीरे धीरे घुटने को मोड़े, पहले एकदम नहीं लेके आना है, पहले घुटने को बेंड करना है, घुटने को मोड़ना, फिर बीच में लेना। अब हमने क्या किया था, दाएं हाथ से पकड़ा था। इसी प्रकार इस बेल्ट को बाएं हाथ से पकड़ेंगे। बाएं हाथ से क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि हम बाएं तरफ लेके जाएंगे पैर को। अब पहले घुटने को मोड़ के बाएं तरफ ले जाएं इस प्रकार। अब देख पा रहे होंगे जैसे वीडियो में, बेल्ट को पकड़ के रखे और धीरे धीरे पैर को सीधा कर दे, जिस प्रकार आपको दिख रहा है पैर, और दूसरा पैर मैट के अंदर। अब हाथ की पोजीशन आपकी अपोजिट साइड रही, दाएं हाथ सीधा और गर्दन भी दाईं तरफ इस प्रकार। इस स्थिति में आप रुके उस समय के लिए जितना आप क्षमता के अनुसार। अब देखोगे इस स्थिति में आपको यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, पूरे यहाँ तक। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत मतलब आपको बता चुके हैं पहले, कॉन्स्टिपेशन सिर्फ जैसे सीआईटी का पेट से संबंधित जितने भी रोग है सभी के लिए बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे वापस ले आए इस प्रकार। दूसरे पैर से भी करें। अब दूसरे पैर में बेल्ट को निकालने में तकलीफ होती है, क्या करते हैं, पैर को ऊपर उठा ले और इस प्रकार दूसरे पैर में बेल्ट को लगा ले और जो पहला वाला पैर है उसको निकाल दे। ठीक है, अब जो दायां पैर था उसको हमने सीधा कर दिया है और बाएं पैर को ऊपर कर दिया है। आप दोनों हाथों से पकड़ सकते हैं या फिर एक हाथ से। यदि आपके पास बेल्ट नहीं है तो आप दुपट्टे का यूज कर सकते हो या किसी रस्सी का यूज भी कर सकते हो। इस प्रकार आप रुके और फिर घुटने को मोड़े। इस बार हमने क्या किया, दायां पैर है तो दाएं हाथ से पकड़ा पहले, तो दाएं तरफ लेके गए इस प्रकार और पैर को कर दिया सीधा, और बायां हाथ बाईं तरफ बेल्ट से पकड़ा हुआ और दायां हाथ दाईं तरफ इस प्रकार। गर्दन भी अपोजिट साइड पैर की। फिर धीरे से वापस लेके आएंगे कुछ समय रुकने के बाद, 30 से 60 सेकंड, और फिर दूसरे हाथ से हम पकड़ लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, अपोजिट साइड लेके आएंगे, अपोजिट हैंड से पकड़ेंगे इस प्रकार, और दूसरा हाथ दूसरी तरफ, गर्दन भी दूसरी तरफ इस प्रकार। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि आपका पैर बिल्कुल सीधा है और ये पैर सीधा ही रहना चाहिए। यदि सीधा नहीं होता तो आप इतना नहीं हो पाता है तो आप कम भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा नस खींचेगी। यदि सीआईटी की दिक्कत है, सिर्फ डिस्क है तो उनके लिए सबसे अच्छा है। कमर दर्द वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा हाथ दूसरी तरफ इस प्रकार आप रोके और घुटने को मोड़ते हुए धीरे से ले आए वापस और बेल्ट को निकाल लें धीरे से, और कुछ समय सीधा आराम से लेट जाएं शवासना में इस प्रकार। फिर कुछ समय हो जाए 10 से 12 सेकंड, फिर साइड से करवट लेके आराम से बैठे तो आप देखोगे कि आपका कमर दर्द, स्लिप डिस्क, आईबीएस, जो भी पेट संबंधित रोग है सभी समाप्त हो जाएंगे सिर्फ इस बेल्ट के द्वारा। ना आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना आपको कोई दवाई खाने की जरूरत है। सिर्फ आप योगासना द्वारा और इस वीडियो के माध्यम से आप देखकर और सुनकर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, ठीक रख सकते हो। आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस वीडियो को अपने मित्र को अवश्य शेयर कर दे, या जिनको इससे संबंधित कोई भी बीमारी है, सिर्फ डिस्क, कमर दर्द, सीआईटी का, आईबीएस की दिक्कत है, पेट से संबंधित कोई भी रोग है, उन सभी के लिए इस वीडियो को उनके पास अवश्य शेयर कर दें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, आपको मिल जाए। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है दीप मेडिकल योगा स्टूडियो के नाम से, आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, या आप यदि ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहो तो ऑनलाइन में हमारी योगा क्लासेस चलती हैं तो आप उनमें जुड़ सकते हो। तो तब तक के लिए हरिओम नमस्कार।